नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा। आज हम किराता अधिनियम का 17वां भाग पढ़ेंगे। जो आपको पढ़ा रही हूँ वो 17 श्लोक है। पहले सर्ग का ये 17वां श्लोक है जो हम 17वें भाग में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, दुर्योधन के राज्य से जो गुप्तचर आता है वो महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि जो मैं वहाँ से समाचार लेकर आया हूँ वो ये हैं कि वो आगे बता रहा है। पहले उसने बताया कि दुर्योधन कैसे राज कर रहा है, साम दान दंड सब अपना रहा है। फिर अब वो बता रहा है कि जो वो सुखेन लभ्य दधतः कृषिबलै अकृष्ट पच्या इव शस्य संपदः वितन्ति क्षेम देव मातृका चिराय तस्मिन कुर्वः चकासति। अब इस श्लोक में क्या है कि वो कह रहा है कि जो दुर्योधन था उसने क्या कर रखा था, पहले से ही प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे नहरें, नलकूप वगैरह बनाए हुए थे। अब उनके कारण क्या हुआ, वो ये देखिए इसमें सुखेन लभ्य ददतः कृषि बलै अकृष्ट पच्या शस्य संपदः वितन्वती क्षेमम देव मातृका चिराय तस्मिन कुर्वः चकास्ति। अब मतलब उसने तस्मिन माने उस दुर्योधन ने, है ना, क्या करा, वितन्वती क्षेम चिराय, लंबे समय से, चिराय माने लंबे समय से, क्षेम माने जो उसने भलाई के कार्य करे थे, मंगलकारी कार्य करे थे, वो जो उसने उपाय करे थे, नहर कुएं वगैरह खुदवाए थे, उसके कारण जो वहाँ की खेती है वो कैसी हो गई थी, जो कृषक थे वो कैसे थे उनके बारे में बताया है कि अदेव मातृका, वो देव मातृक नहीं थे। माने जो किसान होता है हमारा, क्या होता है भारत का किसान, कि वो वर्षा जल पर निर्भर रहता है। लेकिन कुरु जनपद में, कुरु जनपद में क्या हो रहा था कि जो किसान थे वो अदेव मात्रक थे, वो देवताओं को अपनी माता नहीं मान रहे थे, माने कृषि वर्षा जल पर निर्भर नहीं थे, वो अदेव मात्रक थे। और फिर क्या हो रहा था, वो अकृष्ट पच्यः एव, उनकी जो खेती है वो अकृष्ट पच्य में बिना किसी कष्ट के ही वो उत्पन्न हो रही थी। उनके यहाँ धान्य उत्पन्न हो रहा था खेतों में, और कृषि बोले ही माने किसानों के द्वारा। सुखेन लभ्य माने अल्प प्रयास से ही, ऊपर की लाइन में देखिए, सुखेन लभ्य माने किसान लोग, कृषि वाले से मतलब है किसान लोग, आसानी से, सुखेन माने आसानी से ही वो उत्पन्न कर रहे थे धान्य को, आसानी से वो धरती जो है वो मतलब है अकृष्ट पच्य माने बिना किसी कष्ट के ही शस्य संपदा माने जो धान है वो बढ़ रहा था, उत्पन्न हो रहा था, और किसानों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। अकृष्ट पच्य से मतलब है वो बिना किसी कष्ट के, मतलब बिना कोई हल जोते ही ऐसा लग रहा था जैसे उनकी वो धरती जो है वो अनाज उत्पन्न कर रही थी। और इस तरह, और सुखेन लभ्य माने आसानी से वो उनको अनाज उत्पन्न हो रहा था। और इस तरह कुर्वः माने कुरु जनपद जो है वो चकासी माने सुशोभित हो रहा था धान्य संपत्तियों से। ये सब क्यों हो रहा था, दुर्योधन के द्वारा, क्योंकि जो महाराज दुर्योधन थे, गुप्तचर युधिष्ठिर को बता रहा है कि किसान भी उनके राज्य में खुश हैं। क्यों खुश हैं, किसान को मेहनत नहीं करनी पड़ी है, ज़्यादा परिश्रम करे बिना ही उसको आसानी से जो उसके खेत हैं वो धान को उगल रहे हैं, अनाज उगल रहे हैं। जो अनाज है वो हीरा मोती है किसान के लिए। तो कह रहा है कि इसमें जो गुप्तचर है, जो समाचार लेकर आया है, वो कह रहा है अपने महाराज युधिष्ठिर को कि कुरु जनपद जो है वो तस्मिन माने उस दुर्योधन के द्वारा, चिराय माने लंबे समय से जो उपाय किए गए थे, क्षेमम माने कल्याणकारी उपाय, वितन्वती माने जो उपाय करे थे उसने, वो उनके कारण उसकी जो कृषि है कुरु जनपद की वो अदेव मात्रका माने देव मात्रक नहीं है। कैसी है, अदेव मात्रक है, क्योंकि नहरों पे निर्भर है, वो वर्षा के जल पे निर्भर नहीं है। और इस तरह जो कुरु जनपद जो है वो कृषि बल ही माने जो किसान हैं वो सुखेन लभ्य, आसानी से उनको प्राप्त हो रहा है अनाज, अकृष्ट पच्या एव शस्य संपदा, और जो बिना किसी कष्ट के ही ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो संपत्ति है वो चकासी माने
सस्य माने धान से, चकासी माने सुशोभित हो रही है। आसानी से उसको अनाज उत्पन्न करके दे रहे हैं खेत। किनको? किसानों को। दुर्योधन के राज में, दुर्योधन के राज में किसान भी खुश हैं। उपमा अलंकार का है, इसमें आया है, तो ये उपमा अलंकार है कि जो धान संपदा है वो सुशोभित हो रही है, अकृष्य पच्या में, बिना किसी कष्ट के ही। और इसमें वंशज छंद है, जो हमने हर बार पढ़ा है। वंशज छंद का लक्षण वही है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। आज हम इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे, आगे का हम अगले श्लोक में देखेंगे। धन्यवाद।